माइग्रेन बहुत पुराना था, 26 इयर्स का था मेरा माइग्रेन। तो ओके। जब माइग्रेन मतलब समझो लाइट आया ना, तो मेरे को लाइट के वजह से झुनझुनी आता था और एक साइड देखना बंद हो जाता था। फिर वो दूसरे साइड आता था और हाफ साइड पूरा मेरा पैरालाइज होता था। टंग एकदम हैवी लगता था, मैं कुछ बात नहीं कर पाती थी। मतलब इतना सीवियर मेरे को माइग्रेन था। और बाद में 2 दिन मैं पूरा कंटिन्यू सर पकड़ के सोई रहती थी। और इतने बार तो ऐसा हो गया है कि मेरे को स्कूल में माइग्रेन का अटैक आया तो मेरे हस्बैंड लालमणि जी आए थे मैं करने के लिए। इतना पूरा मेरा हाल। और आप माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करती थी? माइग्रेनल दवाई था, ट्राइपोपर था जो नींद की दवाई थी। नींद की दवाई की वजह से उसका साइड इफेक्ट तो था ही। स्कूल में जाते ही मेरे को बहुत नींद आता था, मतलब क्लास में जाओ तो ऐसा फील होता था कि अभी सो जाऊंगी, मतलब ऐसा वो जो गूंगी में। ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा होता हाँ, है। बहुत ज्यादा था ड्राउजीनेस। ओके। माइग्रेनल तो मेरे पास रहता ही था। और अगर समझो अगर सर दर्द, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सर दर्द होगा, तो 2 क्रोसिन में लेती थी और उसके बाद में फिर माइग्रेनल लेती थी। ओके, ठीक है। आप भी बने रहिएगा, हम लोग जानेंगे ये जो भी सिम्टम्स जिन्होंने भी इन्होंने बताया ना, ये सब लोग है ना ध्यान से सुनिएगा। ये होता था उधर में। पहले तो मुझे यहाँ पीछे से हेडेक की शुरुआत होती थी और झुंझुनी और मूंगी जैसा आता था और सर भारी भारी लगता था और चक्कर जैसा ऐसा लगता कि पूरा घर घूम रहा है। ओके, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता था और चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ता था। ठीक है। और उसके लिए आप कोई दवाई लेते थे माइग्रेन का अटैक को कम करने के सर लिए, इसके लिए? दवाई ऐसा कुछ नहीं, बस मैं मेडिसिन में मेडिकल में जाके कुछ वो टैबलेट होती थी हेडेक की, वो लेती थी और थोड़ा रेस्ट करती थी और बाद में थोड़े समय के बाद और ठीक हो जाता था। ओके, पर ठीक है, एक्चुअली मुझे बचपन से सर एक तकलीफ थी, एज ए स्कूल लेवल में जब से थी तभी से थी। ठीक है। हम लोग अभी आगे ना इसके साथ एक्कम्पनी होता है और काफी लोगों को है ना बोलने में दिक्कत आ जाती है। तो नीलिमा मैम ने कहा ना, जैसे जबान उनकी बहुत ज्यादा ये हो जाती थी कि वो बात नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। तो डिफिकल्टी इन स्पीकिंग भी आ जाती है माइग्रेन में। तो अक्सर माइग्रेन इन सिम्टम्स के साथ भी चलता है, तब ये कहता है माइग्रेन विथ ऑरा, ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा होंगे। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट मूड कहाँ पे चेंज होगा, जो एक व्यक्ति डिप्रेशन में था वो ग्रेजुअली एक्साइटमेंट की तरफ चला गया, ऐसा भी होता है। तो ये मूड चेंज इतना हो सकता है। फिर फूड की क्रेविंग्स आनी, बार बार खाने की इच्छा जागरूक होती है इसमें। नेक में गर्दन में अकड़न, दर्द शुरू हो जाता है, स्टिफनेस आ जाता है। फिर उसके बाद इंक्रीज अपना यूरिनेशन, यानी पेशाब करने की जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ जाती है उस दरमियान, ठीक है। बॉडी के अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा रिटेंशन में आ जाता है, बॉडी फ्लूइड को रोकना शुरू कर देता है। फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, यानी हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जमहाई, बगासी लेना, बार बार यॉन करते रहते हैं, इसमें ये कंडीशन भी हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होने लगता है। तब आपको ये समझना है कि आपका ये माइग्रेन का प्रोड्रोम कंडीशन है, प्रोड्रोम स्टेज है, यानी इनिशियल स्टेज 3 दिन तक रह सकता है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो माइग्रेन है ना, हर व्यक्ति से व्यक्ति निर्भर करता है, अलग अलग कंडीशंस है उनके ऊपर, पर अलग अलग स्टेज में दिखता है। जनरली सबको एक सरीका नहीं हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, माइग्रेन रेयरली होगा या तो फिर एक महीने में कई बार हो सकता है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी आपको नोटिस करनी रहती है कि कभी आपको उनको इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को कि आपके वो जो हेडेक के चेंजेस थे, जो पैटर्न है, सडनली डिफरेंट हुआ है या कैसे हुआ, ये भी आपको उनको इन्फॉर्म करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर के पास जब जाते हो तो ये सारा आपके पास इंफॉर्मेशन बैंक आपका होना जरूरी है, जिससे डॉक्टर आपको हेल्प कर सके। जनरली जब ऐसी कंडीशन आती है तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए, और ऐसा कोई साइन और सिम्टम्स है तो उनको डिस्कस कीजिए। और इस दौरान होता क्या है, जब आपको डॉक्टर के पास जाने वाली जो कंडीशनिंग है उस कब जाना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार बहुत सा सीवियर हेडेक शुरू हो जाता है एकदम जैसे कि, तब आपको तुरंत चले जाना है डॉक्टर के पास। या तो फिर जब आपको हेडेक हुआ है उस दरमियान आपको बुखार आ रहा है, गर्दन में अकड़न है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, आपको चक्कर जैसे आ रहा है, या आपको डबल विजन दिखाई दे रहा है, कोई एक चीज आपको डबल डबल दिख रही है, या सुन्न पड़ गई है शरीर का कोई हिस्सा, या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है किसी शरीर के कोई भाग में, तो ये साइन हो सकते हैं माइग्रेन के। तो आपको इस वक्त डॉक्टर को मिलना बहुत जरूरी है। आगे वर्क रिलेटेड हो, होम रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रिगर कॉज हो सकता है आपके माइग्रेन के लिए।
इसके बाद आता है सेंसरी स्टिमुलेशन। स्टिमुलाई में क्या होता है कि ब्राइट और फ्लैशिंग लाइट्स अगर आपके आंखों में आ रही है तो भी ये माइग्रेन को इंड्यूस करता है। तो किसी किसी को पेंट थिनर बोलते हैं ना, जब पेंट के लिए थिनर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी एक अलग गंध होती है, तो बहुत ज्यादा मतलब ये रहती है, बहुत स्ट्रांग रहती है, तो उसके कारण भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। स्मोक करके जो धुआं छोड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो धुआं हमारे शरीर में जाता है तो भी वो माइग्रेन ट्रिगर करने का काम कर सकता है। बदलाव आया है तो भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या आपके नींद फैक्टर्स की अगर बात करूं तो इंटेंस फिजिकल एक्सर्शन होने के कारण हो सकता है, जिसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है। ये कहीं ना कहीं आपके माइग्रेन को प्रोवोक कर देगा, आपको कहीं ना कहीं माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ा देगा। साथ ही साथ वेदर चेंजेस की बात करूं तो जैसे वातावरण में हवा का जो दबाव है उसमें भी अगर कोई चेंजेस आता है तो ये बैरोमेट्रिक प्रेशर कहते हैं जिसे, इसमें अगर कोई चेंज होता है तो भी प्रॉम्प्ट माइग्रेन होने के चांसेस हो जाते हैं। जो माइग्रेन शुरू होता है तो जैसे सुमित्रा मैम ने कहा था बचपन से था, उनके चाइल्डहुड एज से था, तो वो चाइल्डहुड एज से लेके कहीं ना कहीं 30s या 40s तक ये माइग्रेन रहता है। चैनल मेंटेन करना है, आपको माइग्रेन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, कौन से कंडीशन में हो रहा है। अगर आप जब डायग्नोस कर जाते हो ना तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सीखना है कौन से खाद्य पदार्थ से या कौन से गंध से या कौन से सिचुएशन में आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है, उसका पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। जैसे हमें नेचर से तो फ्री में मिलता है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते प्रॉपरली, लेकिन अगर आपको आपके कोच ने डिहाइड्रेट हो जाओगे तो डिजीनेस या हेडेक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको फिर माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो आपको हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना है। ये हुआ है तो आप नाश्ता ले लीजिए, लंच का समय हुआ है तो लंच कर लीजिए, डिनर के टाइम पे डिनर कर लीजिए, उसको स्किप ना कीजिए, स्किप करोगे तो ट्रिगर हो सकता है। अच्छी नींद पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल कंजम्पशन वाले व्यक्ति है तो उनको अल्कोहल अवॉइड करना है या क्विट करना है। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को क्विट करना है, ठीक है। और लाइफ में स्ट्रेस को जितना आप रिड्यूस कर सकते हो उसको रिड्यूस कीजिए ताकि आपका माइग्रेन ट्रिगर ना हो। करना है हर दिन आप अपना टाइम सेट कीजिए, 30-40 मिनट्स आप वर्कआउट कीजिए, उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। उतना अगर हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस के लेवल को मैनेज करने में सक्षम हो जाते हैं और फिर इसके कारण आप माइग्रेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जो 4 स्टेजेस बोला ना, वो 4 स्टेजेस मेरे साथ होता था। स्टार्टिंग में मैंने बोला मुझे लाइट से बहुत तकलीफ होती थी, फिर मेरे को आधा सुन होता था, जीभ मेरी एकदम भारी होती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाती थी, ना मैं चल पाती थी। मेरा हाथ पूरा बॉडी एकदम अकड़ जाता था, जैसे आपने बोला पीठ मेरा इधर पूरा कान का दुखता था। और वॉमिटिंग लास्ट था, ये सब होने के बाद मुझे वॉमिटिंग होता था। तो जैसे ही मैं घर जाती थी 2 दिन में छुट्टी लेके पूरा दिन सोती रहती थी, इतना कंडीशन था। और कम्युनिटी में आने के बाद आपका ये फ्रीक्वेंसी में कितना चेंजेस आया? ये माइग्रेन से बचने के लिए, मतलब सर दुखता था इसलिए मैं बहुत चाय पीती थी स्कूल में, पेपर चेक करो तो चाय, कुछ हो गया अगर समझो माइग्रेन अटैक भी आने वाले, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि नहीं अभी मुझे तकलीफ हो रहा है, तो मैं चाय पीती थी। तो पहली बात तो जैसे ही मैंने ये फ्यूल लेना शुरू किया वो मेरी चाय की आदत कम हो गई। और माइग्रेन अटैक भी आता है मुझे, अगर समझो आ रहा है, मुझे मालूम पड़ता है, उतना सीवियर तो बिल्कुल नहीं होता है कि मेरा सुन होता है या मुझे आंख से नहीं दिखता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समझो अभी मुझे माइग्रेन अटैक आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मुझे तकलीफ होने वाली है, तो एक क्रोसिन लिया ना, वो सबसाइड हो जाता है। और ये फ्यूल ने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि शायद वो हार्मोनल चेंज की वजह से भी होगा, तो मुझे थोड़ा सा पीरियड्स का भी बहुत इशू था। कंटिन्यू 6 मंथ मुझे पीरियड का प्रॉब्लम था, 5 दिन बीच में बंद होता था, ऐसा कंटिन्यू 6 मंथ मैंने सफर किया है। मेरे जो मायके में है वो 3 गायनाकोलॉजिस्ट है, बहुत सारा दवाई दिया, पॉज दिया, ये दिया वो दिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ये फ्यूल लेना शुरू किया मेरा पीरियड्स का इशू भी रिजॉल्व हो गया। और अभी मैं 52 ईयर्स की हूँ, मुझे मेनोपॉज हो चुका है, तो मुझे पीरियड्स का भी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। और मेरा माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था, आई रियली थैंक टू दिस फ्यूल
कि मुझे अभी माइग्रेन का अटैक उतना नहीं आता है, आएगा तो भी मैं सिर्फ क्रोसिन लेके सो जाऊंगी तो भी मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। मतलब लालमणि जी को मुझे स्कूल में अभी लेना नहीं आना पड़ता है। सो आई थैंक। यानी ये कह सकते हैं कि मैनेजेबल कंडीशन में आप आ चुके हैं, Yes. मैनेज हो जाता है। सो नीलिमा मैम आपका टोटल बॉडी से 12 kg फैट लॉस किया है और कमर से मैंने 8 इंच कम किया है एंड लिविंग अ रियली हेल्दी लाइफ। अमेजिंग। सो थैंक यू नीलिमा मैम शेयरिंग योर थैंक यू। एक्सपीरियंस।